मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल, तो पार्टिकल का क्या हो गया बेटा, कोई भी मान लो इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहली डेफिनेशन क्या है, आप इस पार्टिकल से परपेंडिकुलर डाल देंगे, जिस भी एक्सिस के अबाउट किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है, ठीक है, तो वो आपकी एक्सिस कहलाएगी। जैसे इस लाइन के अबाउट पूछा गया तो ये एक्सिस है, तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट निकालना है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो, ठीक है। तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, mr²। आपका सिस्टम तीन एन पार्टिकल्स का मिलकर बना हुआ है, मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे कई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या 2 पार्टिकल्स 3 पार्टिकल्स है। जैसे मान लो ये एक्सिस है आपकी, एक m1 है r1 डिस्टेंस पर, m2 है r2 डिस्टेंस पर, m है न rn डिस्टेंस पर। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, अभी डिस्कस हो चुका है काफी, समीशन mi/r² ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। और कॉन्टिन्यूस बॉडी का जैसे अभी आपने देखा, ये तीन बातें मेरे वाले पार्टिकल का, फिर आपके सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, और कॉन्टिन्यूस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे आपकी ये बॉडी है मान लो इस तरह, ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो ये हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये तो निकल ही जाएंगे पहले दो, तो ये थोड़ा सा ध्यान से निकालेंगे कि ये इंटीग्रेशन किस तरह से बनेगा। बेसिक प्रोसेस वही रहेगी, जिसने अब तक अगर सेंटर ऑफ मास भी ध्यान से समझा है उसको इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। इंटीग्रेशन dmr², ठीक है। तो इंटीग्रेशन से पहले मैं आपको कुछ दोनों थ्योरम इसकी याद करा देना चाहता हूँ, बेटा देखो एक बार, ठीक है ना। इंटीग्रेशन से पहले, या मैं आपको पहले स्टैंडर्ड याद करा देता हूँ, चलो। आप जो 10 11 हैं वो एक बार देख लो, कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखने हैं, लिख लो आप, अभी यूज भी करेंगे, अभी याद भी हो जाएंगे, ठीक है ना। आई ऑफ डिफरेंट बॉडीज, फिर हम थ्योरम पे आते हैं। आई ऑफ डिफरेंट बॉडी, इनके आपको स्टैंडर्ड याद करने, डेरिवेशन भी थोड़े थोड़े करके बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। बाकी मेरे को एग्जाम देना नहीं, करने आपको ही है, तो आप करके देखें सारे हो पा रहे हैं कि नहीं। तो आई ऑफ डिफरेंट बॉडीज क्या है आपका, पहला देखो, सबसे पहला आपका आता है थिन रॉड, जिसकी रेडियस बहुत कम है, ऐसी रॉड इस तरह की। सबसे पहला फार्मूला है, लिखने के लिए तैयार हो जाइए, अभी याद हो जाने चाहिए, तभी अप्लाई कर पाएंगे जल्दी जल्दी। एल लेंथ की रॉड है, इसका मास m है, लिखते जाइए साथ में, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस, और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर। अब ये कहीं भी हो सकती है, जैसे ये आपकी एक आपकी रॉड है, तो इसकी ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस भी परपेंडिकुलर है, बहुत सारी कोई सी भी एक्सिस हो सकती है। तो ऐसी किसी भी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो कि इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा, बताइए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा, ml²/12, लिख लो जल्दी से, लिख लो, भूलना नहीं कभी भी। थिन रॉड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो कि लेंथ के परपेंडिकुलर है, ml²/12 होगा। सेकंड आपको याद रखना बेटा, कभी भी नहीं भूलना है, 9 10 11 कितने हैं, ये अराउंड 11 फार्मूलाज हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये आपकी रिंग है, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, 50 बच्चे हैं अराउंड शायद, तो ये बिल्कुल फोकस होके सुन रहे हैं कि नहीं। हम्म। तरुणा ने शायद मेंस का पेपर नहीं दिया था, मुझे इसका नाम मिला नहीं। बाकी आपका बैच का रिजल्ट इस बार थोड़ा बढ़िया है। रिंग देखिए, रिंग क्या है आपकी, रिंग की जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आपका, ये आर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr² हो जाएगा, रिंग का मोमेंट ऑफ, लिखते चलिए बेटा इन सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ठीक है। रिंग का कौन सी एक्सिस के अबाउट, एक्सिस ध्यान रखिए कौन सी, ऐसे बना रहा हूँ तो कौन सी एक्सिस, प्लेन, इसके किसी इस एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ, डायमीटर एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली। तो रिंग की एक्सिस के बारे में कुछ नहीं लिखा जाता, डिफॉल्ट में रिंग की एक्सिस यही है बेटा, रिंग और डिस्क दोनों की एक्सिस यही है, सेंटर से पास होने वाली, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अच्छी अच्छी राइटिंग में अभी लिख दीजिए, इससे याद होते जाएं, आपको नोट्स में तो अलग लिखेंगे ही, बट अभी क्वेश्चन करने के लिए लिखते जाएंगे इसको साथ में। बार बार ये मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको, आपके पास लिखे रहने चाहिए, फिर आप इसको फटाफट अप्लाई कर पाएंगे जब मैं आपको थ्योरम सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये रिंग आ गई, थर्ड आता है आपका डिस्क आता है। डिस्क कैसा होता है, डिस्क की होती है आपकी, ये आपकी डिस्क है,
और ये आपकी सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है ओमेगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, एक्सिस बता रहा हूँ। इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट। अब देखो आपने जैसे रिंग का आपको मान लो ओमेगा से घुमा दोगे इस रॉड को, तो रॉड की काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली लिख रहे हो ना बेटा आप, कि नहीं लिख रहे हो? मान लो इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम रही, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम सकती है, इस तरीके से घूम रही है, इस तरह सेंटर के अबाउट, इस तरह से सेंटर के अबाउट रॉड घूम रही है, ठीक है ना? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हैं ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई ये रहा ml²/12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसकी डिस्क की लिख सकते हैं, डिस्क घूम रही है इस एक्सिस के अबाउट, आपको एनर्जी पता है, आई इसका लिख लो, कितना होगा डिस्क का आई, याद है किसी को डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर? स्कूल वाले तो आगे निकल गए बहुत जगह, एक बुक तो डेढ़ बुक एक तो खत्म हो ही गई होगी सारे स्कूल्स में, दूसरी बुक खत्म होने वाली होगी कई स्कूल। तो डिस्क का कितना हो गया, mr²/2 हो गया, ठीक है? तो ये तीनों लिख लिए बेटा। रॉड का देखो बिल्कुल ध्यान से सुनने के, फिर सोते रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे। ये आपकी रॉड है, इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12। रिंग है, रिंग की इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। डिस्क है, डिस्क की इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? दो ही हुए हैं। चलिए, तो नेक्स्ट उस पे आ रहे हैं अपन, फोर्थ नंबर पे आ रहे हैं। देखिए फोर्थ नंबर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए, अब जल्दी जल्दी लिखिए, थोड़ा सा मैं बहुत ही फोकस होके लिख रहा हूँ, आप भी लिखिए, गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप गलत याद कर लेंगे। फोर्थ नंबर है आपका सॉलिड स्फीयर। तो ये आपका सॉलिड स्फीयर है बिल्कुल, तो इसका डायमीटर एक्सिस के अबाउट लिख रहा हूँ मैं, डायमीटर एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई भी एक्सिस लो सेंटर से, वो डायमीटर एक्सिस बन जाएगी। बिल्कुल सही बता रहे हैं, कौन बता रहा है? तान्या लिख रही है, वेरी गुड। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा सॉलिड स्फीयर का? ये सॉलिड स्फीयर का डायमीटर एक्सिस के अबाउट याद कर लें, कभी ना भूलें बेटा, 2/5, अभी यूज करेंगे फटाफट, 2/5 mr², ठीक है? और ये आपका दूसरा हॉलो स्फीयर है, जिसको बिल्कुल अंदर से खाली कर दिया गया, उसको हम हॉलो स्फीयर कहते हैं। शेडेड पोर्शन बनाने का मतलब ये है कि आपको समझ आ जाए कि ये सॉलिड स्फीयर है और ये आपका हॉलो स्फीयर है। लिख रहे हैं बेटा सब लोग ध्यान से, बिल्कुल बिना किसी गलती के, जो मैं लिखता जा रहा हूँ। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² होगी, ठीक है? 5 तो याद हो गया आपको, दो स्फीयर हो गए, रिंग डिस्क हो गई, रॉड हो गई। सिक्स पे आ रहे हैं अपन, सिक्स है सॉलिड सिलेंडर, दो एक्सिस के अबाउट याद रखना है, दोनों एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना? दोनों एक्सिस के अबाउट याद रखना है सॉलिड सिलेंडर का। सॉलिड सिलेंडर एक तो ये वाला है आपका, देखो इस तरह से भरा हुआ सिलेंडर पूरा सॉलिड, और इसकी एक्सिस आपकी ये वाली है मान लेते हैं, ठीक है? और एक सिलेंडर आपका ये है, ये भी आपका सॉलिड सिलेंडर है। इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस ये है, रेडियस इसकी कैपिटल आर है, एल इसकी ये वाली लेंथ हो जाएगी, ठीक है? तो ये दो एक्सिस है, ध्यान से समझ लीजिए। एक तो इसके सेंटर से पास होने वाली लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस है सॉलिड सिलेंडर में, एक इसकी सेंटर से पास होने वाली, बिल्कुल इसकी जो एक्सिस है, इसको एक्सिस किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? ये तो इसकी ओन एक्सिस कहलाती है, सिलेंडर की एक्सिस इसको बोलते हैं बेसिकली। दूसरी एक्सिस है इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर। तो दो एक्सेस की, अगर सिलेंडर को ऐसे घुमाओगे तो अलग काइनेटिक एनर्जी आएगी, सिलेंडर को अगर ऐसे, यही सिलेंडर मान लो, इसको ऐसे घुमाओगे तो अलग आएगी, इसको इसकी एक्सेस के अबाउट घुमाओगे इस तरीके से, इस तरीके से, तो काइनेट सेम ओमेगा रखो बट काइनेटिक एनर्जी अलग आएगी। इंटरेस्टिंग बात लग रही है कि आपको? ओमेगा सेम है बट एक्सेस अलग होके काइनेटिक एनर्जी अलग हो जाती है। प्योर रोटेशन की बातें हैं, क्योंकि आई अलग हो जाता है, ठीक है ना? तो इन दोनों के आई मैं आपको याद कराने जा रहा हूँ, आप लिखने के लिए तैयार हो जाइए बिल्कुल। इस तरह के सॉलिड सिलेंडर का आई कितना होगा? इस सॉलिड सिलेंडर का मास अगर स्मॉल एम है तो इसका आई कितना होगा? mr²/2 होगा। वही है डिस्क वाला है इसका, हाँ बिल्कुल डिस्क का जैसा ही था। और इस वाले का रखिए, इसका क्या होगा? आवाज कट रही है क्या? कौन कह रहा है? ml²/12 प्लस, हाँ बोलिए बेटा। कोई बात नहीं, फिफ्थ का लिख लो, हॉलोस्फियर है, हॉलोस्फियर का लिख लो सार्थक आप, 2/3 mr²। जैसे सॉलिड स्फीयर का डायमीटर एक्सिस के अबाउट 2/5 mr² था, हॉलोस्फीयर का 2/3 mr² है। ये आपका सॉलिड सिलेंडर है पूरा भरा हुआ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, ठीक है? और ये सॉलिड सिलेंडर है, इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस ये
तो इसके अबाउट ml²/12 प्लस mr²/4। सेवेंथ में लिख रहा हूँ इसी तरह का बिल्कुल हॉलो सिलेंडर का, दोनों केसेस में लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। सिलेंडर में मुझे पता ही नहीं चला कि एक एल आते हैं दो एल आते हैं, आप ध्यान रखिए, आपको एग्जाम देना है बहुत सारे। हॉलो सिलेंडर क्या होता है? हॉलो सिलेंडर होता है, हाँ अभी हम अर्थिंग सिलेंडर की बात कर रहे हैं, अभी अर्थिंग। हाँ, तो आपके ये आपका सिलेंडर है इस तरह का, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर है, इसकी एक्सिस है ये, और ये आपका हॉलो सिलेंडर का दूसरा केस जिसमें एक्सिस कैसी है, लेंथ के परपेंडिकुलर, और लेंथ के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली एक्सिस। बेटा लिखते जाइए, इसको अभी अप्लाई करना है, तुरंत तुरंत आंसर देने हैं आप सबको थ्योरम पढ़ते ही। तो वो तभी दे पाएंगे जब आप सीरियसली लिखेंगे, अगर आलसी बन के बैठे हैं अभी तो नहीं हो पाएगा। इस सिलेंडर का क्या है? इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, खाली है ये तो, खाली रिंग जैसा होता है, अभी समझ में आ जाएगा आपको कैसे। बट अभी लिखिए आप mr², इस केस में mr², इसका इसमें लिख दीजिए ml²/12 प्लस mr²/2। दिख रहा है सबको? दिखने में दिक्कत तो नहीं है? ml²/12 प्लस mr²/2, ml²/12 प्लस mr²/4, दोनों जगह पहला टर्म ml²/12 है, सेकंड टर्म चेंज हो गया है। सॉलिड वाले में मास देखो ज्यादा पास है कि नहीं, इस एक्सिस के पास भी तो मास काफी आ रहा है सॉलिड वाले में, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? कम हो गया। हॉलो वाले में सारा मास, अगर सेम मास की बात करें अपन दोनों सिलेंडर के, तो सारा मास बिल्कुल सरफेसेस पे ही रहेगा, तो डिस्टेंस इससे काफी ज्यादा रहेगी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा ज्यादा है, सेम मास अगर रखोगे। ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर का mr²/2, हॉलो सिलेंडर का mr²। ये सिलेंडर की बातें थी, 7 बातें हो गई हैं, 4 बातें और बची हैं, तो वो भी लिख दीजिए आप।